गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज मैं एक ऐसी टॉपिक लेकर के आया हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराएं और कराने से क्या बेनिफिट है और ना कराने से क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है और क्या हानि है। अभी की दौर में की जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है वो केवल जीवन खत्म हो जाने के बाद ही नहीं बेनिफिशियल होती है, बल्कि जीवन रहते हुए भी बेनिफिशियल होती है, यानी फ़ायदेमंद होती है। तो अभी की जीवन की पॉलिसी, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो दोनों तरह से फ़ायदेमंद है। तो हम जो आज का टॉपिक सिलेक्शन किए हैं वो ये है कि हम क्यों कराएं जीवन बीमा, हम क्यों कराएं, और अगर नहीं कराते हैं तो इससे हमें फ़ायदा होती है या नुकसान होता है। इस टॉपिक को मैं आज आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम अगर जीवन बीमा कराते हैं, किसी भी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस अगर कराते हैं तो उससे हमें कितने फ़ायदे हैं, उससे हमें कितने फ़ायदे हैं। और जैसे अगर हम जीवन बीमा कराते हैं, अपनी हो या और अपने बच्चों का हो, तो उससे हमें 5 फ़ायदे हैं। उससे हमें 5 तरह के फ़ायदे हैं, 5 तरह के बेनिफिट हैं। पहला, तो हमें एक मनोबल मजबूत होता है, यानी आत्मविश्वास एक मजबूत होती है कि हम अपने जीवन की एक ऐसी पॉलिसी कराए हुए हैं ताकि हमारी जीवन ख़त्म भी हो जाती है किसी भी तरह से, नेचुरल या हादसे से या एक्सीडेंटल किसी भी तरह से अगर हो जाती है, भगवान ने करे ऐसा हो, खुदा ने करे ऐसा हो, अगर हो जाती है इन केस, तो हमें जो हम अपने पीढ़ी यानी बच्चों को छोड़ करके जाएंगे या फैमिली को छोड़ करके जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हम छोड़ करके जा रहे हैं। वो दर दर भटकेंगे नहीं और दर दर परेशान ना होंगे। ये पहला बेनिफिट होता है। और अगर हम अपने जीवन में एक संतुष्टि हमें मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और एक पॉजिटिव थॉट लेकर के हमें ये जीवन जीने का आनंद मिलता है कि मैं संतुष्ट हूँ। हमें अगर कुछ किसी भी तरह के इस भाग दौड़ वाली जीवन में अगर किसी भी तरह की हादसा हो जाती है तो आने वाला समय में हमारे बच्चे घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। ये हमें एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है लाइफ इंश्योरेंस कराने से। दूसरी दूसरी बेनिफिट क्या है कि हमारे गुजर जाने के बाद हमारे बच्चों की भविष्य अधर में नहीं होती है। वो अगर चाहें तो अपनी भविष्य को बेहतर बना सकें, वो अगर चाहें तो किसी भी तरह के बिजनेस कर करके अपनी और माँ की और बहनों की और जो भी हैं आपके जाने के बाद जो भी उस पर फैमिली में हैं, उस परिवार में हैं, उन लोगों का जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और तीसरी फ़ायदा ये होती है कि आज हम एक छोटे छोटे अमाउंट में, एक टुकड़े टुकड़े अमाउंट में हम जीवन बीमा की पॉलिसी यानी करा करके प्रीमियम जमा करते हैं, जो हमें एहसास नहीं होती है। आप 500 रुपये से लेकर के मंथली लाखों रुपए की मंथली दे करके आप ये जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। और छोटे छोटे प्रीमियम में, छोटे छोटे अमाउंट के प्रीमियम में जो हमें एहसास भी नहीं होती है और एक जमा भी हो जाता है, आने वाला समय अगर किसी भी तरह का हादसा होती है तो एक हैवी अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट मिलता है जो हमें
हमारे बाद यानी जो बच्चों को हम छोड़ करके गए हैं या फैमिली को छोड़ करके गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। उस मुसीबत की घड़ी में ये बहुत बड़ा पैसा काम आ जाता है। तीसरी बेनिफिट। चौथी बेनिफिट ये होती है कि अभी का जो जीवन बीमा पॉलिसी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यानी बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि हम अगर चाहें तो जीवन के साथ भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी हम अपने जीवन में इसको बेनिफिट इसका उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। और जीवन के बाद तो है ही, जीवन के बाद तो है ही। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यानी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी अगर हम ये पॉलिसी लेते हैं तो ये हमारा कारगर होता है, ये हमारा फ़ायदेमंद होता है। और पांचवी और आखिरी बेनिफिट ये होता है कि अगर हम किसी भी तरह का, यानी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं SBI लाइफ की पॉलिसी। तो SBI लाइफ की बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि जो हमारी जीवन रहते हुए हमें बहुत बड़ा अमाउंट देता है। जैसे एक मामूली सा एक मान लें कि अगर हम 9-10 हज़ार रुपया लगभग लमसम 9,000 रुपया अगर मंथली जमा करते हैं, तो उसमें हमें एक आने वाला समय के लिए, यानी 10 साल, केवल 10 साल जमा करते हैं तो आने वाला 25 साल तक लगातार एक अच्छा खासा रकम हर साल, एक अच्छा खासा रकम हर साल लगभग 1 लाख रुपया हमें ये SBI देती है। तो ये जीवन के साथ, जीवन के बाद तो है ही, जीवन के साथ ये यानी 25 सालों तक ये हमें अमाउंट देते रहेगी ये SBI। तो ये तो जीवन के साथ हो गया। और अगर भगवान न करे ऐसा होता है, खुदा न करे ऐसा होता है, तो हमें एक मुश्त हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को 11 लाख रुपया ये अमाउंट SBI कंपनी उन आपके नॉमिनी को देगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, उनको ये एक हैवी अमाउंट उनके लिए मिल जाएगा। और अगर आप ज़िंदा रहते हैं, और अगर हम ज़िंदा रहते हैं, अगर हम अपनी पॉलिसी कराए हैं और अगर हम बाहयात मतलब ये रहते हैं, अपनी लाइफ में रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारा आने वाला समय के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है कि आने वाला, केवल हमें 10 साल जमा करना है, आने वाला लगातार 25 सालों तक हमें इसका बेनिफिट मिलते रहेगा। और लगातार हर साल 1 लाख रुपया हर साल, उसे आप चाहें तो मंथली भी ले सकते हैं, जैसे चाहें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी से टाई अप होकर के उसका आप मंथली भी प्रीमियम ले सकते हैं। तो ये एक हमारे जीवन रहते हुए एक हमें बेनिफिट है। पहले का धारणा ये था कि इंश्योरेंस कराते हैं तो मरेंगे तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं, अब तो बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी आ गई हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आज हम पॉलिसी कराते हैं तो केवल 10 साल मामूली सा रकम मंथली 9,000 रुपया, अगर आप चाहें तो इसमें कम भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं, मंथली 5,000 रुपया भी कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी दे करके, एक प्रीमियम दे करके आप सालाना लाख रुपया लगभग, एज पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो लगभग एक बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं हम सारे। और मैंने ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले ही बोला था कि इससे अगर ना पॉलिसी कराते हैं तो हमें हानि क्या है और हमें फ़ायदा क्या है। तो ये तो हो गई बात, हम अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या है। अब आइए मैं बता रहा हूँ कि अगर हम ये पॉलिसी नहीं कराते हैं तो हमें फ़ायदा है या नुकसान। तो अगर हम पॉलिसी नहीं कराते हैं तो सबसे पहला मैं उसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। पॉलिसी अगर नहीं लेंगे
तो उसका फ़ायदा क्या है? पॉलिसी अगर नहीं लेते हैं तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि जो प्रीमियम हमें 5 या 10,000 रुपया मंथली देना है वो हमारा अमाउंट बचेगा, वो हमारे पास अमाउंट रहेगा। तो ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि अगर पॉलिसी नहीं लेते हैं तो किसी भी तरह के मान लिया कि जो हमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है उसको हम खुद झेलना पड़ता है। तो ये अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो पॉलिसी ना कराने पे ये आपको बेनिफिट होने वाला है। और पॉलिसी ना कराने पे हमें हानि क्या होगा इस पे भी थोड़ा सा गौर कर लें। पहला हानि तो हमें आत्मबल कमज़ोर रहेगा, अपने आप में हमें गिल्टी लगेगा कि अगर हमारे साथ किसी भी तरह का हादसा हो जाता है, किसी भी तरह का मामला बन जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, तो हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ करके जा रहे हैं। मान लिया जाए कि हम सर्विस करते हैं, कुछ अमाउंट मिल जाए, मान लिया जाए कि हम बिज़नेस करते हैं, तो हम जैसे बिज़नेस चला रहे हैं वो हमारे बच्चे भी चलाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो कम से कम कुछ अमाउंट छोड़ करके जा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को काम आ जाए, आपके बच्चों या हमारे बच्चों को काम आ जाए और उस अमाउंट से कुछ न कुछ वो कर लें। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हमने बताया ही कि जीवन के साथ भी इसका बेनिफिट होता है और जीवन तो हमारे गुजर जाने के बाद तो बेनिफिट होता ही है। तो ये सारे पॉलिसी कराने और ना कराने से मैंने सारे टॉपिक पे लगभग कवर किया है। और अगर इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा मतलब चैनल है, उस पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी 8409020469। इस नंबर को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 8409020469। इस पे आप कांटेक्ट कर करके आप हमसे और डिटेल जानकारी ले सकते हैं और तफसील के साथ हमसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।